ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के चंदौसी शहर में 8 जुलाई 2017 को उर्दू अदब कमेटी ने एक शाम उर्दू अदब के नाम उन्वान से एक ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद किया। इस मौके पर हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर जनाब सर्वेश चंदौसी साहब को उर्दू अदब में उनकी खिदमात के लिए एजाज से नवाजा गया। जनाब सर्वेश चंदौसी साहब गंगा जमनी तहजीब के रखवाले वो शायर हैं जिनका गिनीज बुक और लिम्का बुक में नाम दर्ज है। 2014 में उनकी 14 किताबें, 2015 में उनकी 15 किताबें और 2016 में उनकी 16 किताबें अब तक मंजर आम पर आ चुकी हैं। ये मुशायरा जेरे सरपरस्ती रहा खूबसूरत शायर जनाब रोशन निजामी साहब के। इस मुशायरे के 2 कन्वीनर रहे अदब नवाज शख्सियत जनाब मकसूद हुसैन हलवाई साहब और जनाब हाजी अब्दुल मजीद साहब। मुशायरे में सदारत के फराइज अंजाम दिए अलहाज मोहम्मद ताहिर साहब ने। शमा रोशन की अदब नवाज शख्सियत अलहाज निजामुद्दीन साहब ने। आइए देखते हैं अब इस मुशायरे का ये वीडियो। जिंदगी फिर महबूब के जुल्फों के साए तलाश करती है, आइए मोहब्बतों की उसी फजा में चलें। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि जब जब मोहब्बत का जिक्र आता है तो हर छोटे बड़े के दिमाग में एक तस्वीर उभरती है संगमरमर से बनी हुई एक इमारत की। मोहब्बतों का अलंबरदार बनकर वो इमारत हमारे नजरों के सामने आ जाती है, जिसे देखकर शकील बदायूनी ने कहा था कि एक शहंशाह ने बनवा के हसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। वही ताजमहल जिसे देखकर साहिर लुधियानवी ने कहा कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। वही ताजमहल जिसे देखकर कैफ भोपाली ने कहा कि ताजमहल में एक कमी थी, ताजमहल में एक कमी थी, मैंने तेरी तस्वीर लगा दी। वही ताजमहल जिसे देखकर डॉक्टर सागर आजमी ने कहा कि लफ्ज में दिल का दर्द समो दो शीश महल बन जाएगा, पत्थर को आंसू दे दो तो ताजमहल बन जाएगा। वही ताजमहल जिसे देखकर डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा कि मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। हजरात गिरामी, आपने देखा कि इमारत एक है लेकिन शोरा इकराम का जाविया बदला, देखने का अंदाज बदला तो मुख्तलिफ रंगो आहंग के शेर आपके सामने आए। कहना यह चाहता हूं मोहब्बत का जज्बा तो वही है जो मोहब्बत का जज्बा हमने अपने बुजुर्गों से हमारे सीना बसीना हम तक पहुंचा है। मोहब्बत आज भी वैसे ही की जाती है, लेकिन मोहब्बत का जो अंदाज बदला है तो आज के अहद में आज का महबूब किस तरह से बात करता है और आज का आशिक किस तरह से उससे मुलाकात करता है, ये नमूना देखना है। तो आइए मुलाकात करें, ताजमहल के शहर आगरा चलते हैं और आवाज देते हैं मखमली आवाज में सजाकर अपनी गजल का जादू सामईन के इस खूबसूरत माहौल में, इस फजा को मुअत्तर करने के लिए जनाब अनवर अमान अकबर आबादी को एक बार फिर आवाज दे रहा हूं। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर उन्होंने मुशायरे का आगाज किया था, गजल के हवाले से उनसे मुलाकात करनी है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब अनवर अमान अकबर आबादी मुलाहिजा फरमाइए। मुलाहिजा फरमाइए। इरशाद इरशाद पढ़िए भाई। मोहब्बत का निशाना हो गया है, मोहब्बत का ठिकाना हो गया है। ताजा गजल कहिए। मोहब्बत का ठिकाना हो गया है, ये दिल उनका निशाना हो
गया है। वाह 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 वाह। ये दिल उनका निशाना हो गया है। वाह वाह। शेर मुलादा फरमाए। इरशाद इरशाद। चले आओ ना रुक जाए ये सांसें। अरे वाह 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 वाह। चले आओ ना रुक जाए ये सांसें। तुम्हें देखे जमाना हो गया है। पढ़ो यार, फिर पढ़ो। वाह वाह वाह। चले आओ ना रुक जाए ये सांसें। वाह 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 वाह। तुम्हें देखे जमाना हो गया है। वाह वाह वाह। तुम्हें देखे जमाना हो गया है। क्या कहना क्या कहना। तुम्हारा नाम जिस पर लिख दिया था। तुम्हारा नाम जिस पर लिख दिया था। तुम्हारा नाम जिस पर लिख दिया था। वो कागज भी पुराना। तुम्हारा नाम जिस पर लिख दिया था। वाह वाह वाह। वो कागज भी पुराना हो गया है। वाह। वो कागज भी पुराना हो गया है। नजर के रास्ते दिल के मकां तक। नजर के रास्ते दिल के मकां तक। नजर के रास्ते दिल के मकां तक। किसी का न जाना। वाह 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 वाह। आइए आइए। ये देखिए, ये ऐसे बहादुर लोग चाहिए जो इस तरह से अपनी मोहब्बत का ऐलान करें। मैं देख रहा हूं इतनी रंगीन गजल पढ़ी जा रही है। कुछ लोग ऐसे नीचे नजर झुका के कहते हैं वाह बहुत अच्छा। कुछ लोग इधर उधर ताली भी बजा रहे हैं तो शर्मा शर्मा के कोई देख न ले, कोई कहीं मोहब्बत का अंदाजा लोगों को न लग जाए। अरे मोहब्बत की है तो ऐलान कीजिए मोहब्बत का। जी शुक्रिया। और पता लगना चाहिए कि ये मोहब्बत करने वाले लोग यहां बैठे हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए अपने महबूब शायर का। जी पढ़ता हूँ, जी पढ़ता हूँ, जी पेश करता हूँ। नजर के रास्ते दिल के मकां तक। वाह वाह वाह। किसी का न जाना हो गया है। वाह। किसी का न जाना हो गया है। गरीबों की दुआएं ले रहा हूँ। गरीबों की दुआएं ले रहा हूँ। गरीबों की दुआएं ले रहा हूँ। यही मेरा खजाना हो। वाह 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 वाह।
वाह वाह वाह। यही गरीबों की दुआएं ले रहा हूँ, यही मेरा खजाना हो गया है। और शेर बतौर खास ये मुलाजा फरमाए, तुम्हारे नाम का ये सब असर है, तुम्हारे नाम का ये सब असर है, तुम्हारे नाम का ये सब असर है। हर एक मौसम सुहाना हो गया है, वाह वाह। हर एक मौसम सुहाना हो गया है। और मुझे हुक्म दिया गया है गजल का, मुझे देखे जमाना हो गया है वो शेर जी जी। चले आओ न रुक जाए ये सांसें, सुनिए भाई, जी लगा के सुन लीजिए। हाँ, चले आओ ना रुक जाए ये सांसें, तुम्हें देखे जमाना हो गया है। वाह वाह। तुम्हें देखे जमाना, चले आओ ना रुक जाए ये सांसें, तुम्हें देखे जमाना हो गया है। वाह वाह वाह। हर नजर बद हवास है, आजा भाई। हर नजर बद मतलब आजा, हर नजर बद हवास है, आजा शाम से दिल उदास है, आजा शाम से दिल उदास है, आजा। शेर मुलाजा फरमाए, याद आई तो ये हुआ महसूस, याद आई तो ये हुआ महसूस, तू कहीं आस पास है, आजा तू कहीं, याद आई तो ये हुआ महसूस, तू कहीं आस पास है, आजा। वाह वाह। और शेर बतौर खास ये भी मुलाज़ा फरमाए, इरशाद, जिंदगी अब हमारी तेरे बगैर, वाह वाह। जिंदगी अब हमारी तेरे बगैर, जिंदगी अब हमारी तेरे बगैर, कांच का एक गिलास है, आजा कांच का एक गिलास है, आजा। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात।
मुझे आपने हुक्म दिया है गजल का, मैं एक मतला चंद शेर पढ़ पढ़िए, लेता हूं, मुलाजा फरमाइए। पढ़िए जी। जी शुक्रिया। ये काम कितने सलीके से कर गया कोई, ये काम कितने सलीके से ये कर गया काम कोई। कितने सलीके से कर गया कोई, नजर के रास्ते दिल में वाह उतर गया कोई। आइए आइए। ये काम ये काम कितने सलीके से कर गया कोई, वाह वाह वाह। नजर के रास्ते दिल में वाह, उतर वाह। गया वाह वाह वाह। नजर के रास्ते दिल में उतर गया कोई। क्या कहना, वाह वाह वाह। दिलों पे बोझ रिफाकत का धर गया कोई। क्या कहना, दिलों पे बोझ रिफाकत का धर गया कोई, वाह वाह वाह। फिर आज शहर में फाकों से मर गया कोई। फिर आज शहर में फाकों, दिलों पे बोझ रिफाकत का धर गया कोई। वाह वाह वाह। फिर आज शहर में फाकों वाह से मर गया कोई। मेरे ख्याल का आईना सामने रख कर, मेरे ख्याल का आईना सामने रख मेरे ख्याल का आईना सामने रख कर, जरा सी देर लगी बन संवर गया कोई। जरा सी देर वाह वाह वाह। बन संवर गया। क्या कहना? मेरे ख्याल का आईना सामने रख कर, जरा सी देर लगी बन संवर गया कोई। वाह, वाह, जरा सी देर लगी बन संवर गया कोई। पेश करता हूं शेर, मुलाजा फरमाए। इरशाद इरशाद। मुआमुलात हुदूदे मुआमुलात में
में रख, मुआमलात हुदूदे मुआमलात में रख, मुआमलात हुदूदे मुआमलात में रख। वाह वाह वाह। ये जुमला कान में कह कर गुजर गया। वाह 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 वाह। ये जुमला का मुआमलात हुदूदे मुआमलात में रख। ये जुमला कान में कह कर गुजर गया कोई। शेर हाजिर करता हूं, मुलादा फरमाए। दुआ को मैंने अकीदत से हाथ उठाए क्या। दुआ को मैंने अकीदत से हाथ उठाए क्या। दुआ को मैंने अकीदत से हाथ उठाए क्या। मेरी उम्मीद का कश कोल भर गया को। वाह वाह वाह। दुआ को मैंने अकीदत से हाथ उठाए क्या। मेरी उम्मीद का कश कोल भर गया कोई। मेरी उम्मीद का कश कोल भर गया कोई। हमेशा आपका हूँ आपका रहूंगा मैं। हमेशा आपका हूँ आपका रहूंगा मैं। हमेशा आपका हूँ आपका रहूंगा मैं। वाह। हजार बार ये कह कर मुकर गया। वाह 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 वाह। क्या कहना। हमेशा आपका। वाह वाह वाह। हमेशा आपका हूँ आपका रहूंगा मैं। हजार बार ये कह कर मुकर गया कोई। किसी अमीर की बेटी से इश्क था अनवर। किसी अमीर की बेटी से इश्क था अनवर। इसी फिराक में सुनते है मर गया। हजरात गिरामी, आप अनवर अमान अकबर आबादी को सुन रहे थे। आपने देखा कि उन्होंने जब पहली गजल पढ़ी तो उसमें वो महबूब को आवाज दे रहे थे, दूसरी गजल में भी महबूब को आवाज दे रहे थे और तीसरी गजल में मोहब्बत के तजुर्बात बयान कर रहे थे।
और जहां उन्होंने अपने कलाम का आखिर किया वहां उन्होंने ये कहा कि किसी अमीर की बेटी से इश्क था उसको। मुझे इसमें कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ ये मानता हूं कि मोहब्बत मोहब्बत है। ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ हिंदी फिल्मों ने सिखाया है। हमने हिंदी फिल्मों में अक्सर देखा है कि या तो लड़की का बाप गरीब होगा या लड़के का बाप गरीब होगा। अगर जिंदगी में हम देखें और सच्चाइयों के साथ परखने की कोशिश करें तो मोहब्बत अमीर गरीब का कोई फर्क न कभी महसूस करती है और न कभी इस दबाव में रहती है। मोहब्बत हर वक्त अपने ही रंग में अपनी बात कहने का हुनर जानती है और अपने ही अंदाज में अपनी बात कहती है। हादसों की जद पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। प्यार के दुश्मन जरा तू प्यार से कह के तो देख, एक तेरा दर ही क्या सारा जमाना छोड़ दें। प्यार के दुश्मन जरा तू प्यार से कह के तो देख, एक तेरा दर ही क्या सारा जमाना छोड़ दें। तुमने मेरे घर न आने की कसम खाई तो है, आंसुओं से भी कहो आंखों में आना छोड़ दें। तुमने मेरे घर न आने की कसम खाई तो है, आंसुओं से भी कहो आंखों में आना छोड़ दें। हजरात गिरामी, ये मोहब्बत है जो अपने अंदाज से इसी तरह से बातचीत करती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जमाना, ये दौर जो सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया में आदमी चाय बाद में पीता है, पहले सेल्फी खींच के फोटो अपलोड करता है। ये जमाना आ गया है तो आप समझ लीजिए कि मोहब्बत में क्या क्या नए नए तजुर्बात हो रहे होंगे। मेरा एक दोस्त पिछले दिनों वैलेंटाइन डे पर मेरे पास आया, अपना मोबाइल मुझे दिखाया और कहा, नदीम साहब देखिए मेरी महबूबा ने मुझे कितना खूबसूरत SMS भेजा है। मैंने उससे कहा, बेवकूफ, ये वक्त इस वक्त खुशी मनाने का नहीं है। इस बात की खुशी मनाने का कोई मौका नहीं कि तेरी महबूबा ने तुझे कितना खूबसूरत SMS भेजा है, बल्कि इस वक्त तो ये पता लगाने का वक्त है कि उसे किसने भेजा था। तो ये सारे मामला इसी तरह से चलते हैं। ये सारे मामला इसी तरह से चलते हैं साथियों। आमतौर पर लोग नौजवानों पर ये इल्जाम लगाते हैं कि नौजवान इसी तरह से इश्क मुश्क की बातें करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, नौजवान खामखा बदनाम हैं। सारा काम अक्सर बुजुर्गों ने बिगाड़ा है। अगर ये बात गलत होती तो आसाराम बापू जेल में नहीं होते। तो ये सारे मामला इसी तरह से चलते रहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा शगुफ्ता करना चाहता था। आप पूरी तरह से आमादा हो गए, मुशायरे में पूरी ताजगी के साथ आप शरीक हैं। एक छोटा सा सवाल पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा और मुझे उम्मीद है कि उसी ईमानदारी से आप मुझे जवाब देंगे। ये मुशायरा जो आपके सामने एक खूबसूरत से एक गुलदस्ते की शक्ल में मोहब्बतों के खूबसूरत नजराने के तौर पर, ईद के एक बहुत ही खूबसूरत तोहफे के तौर पर भाई रोशन निजामी साहब, गुडगुड साहब की क़यादत में, उनकी सरबराही में ये मुशायरा जिस तरह से खूबसूरत गुलदस्ते की शक्ल में मकसूद भाई, मजीद भाई, हाजी मतीन साहब और उनके साथियों ने जिस तरह से आपकी खिदमत में पेश किया है, क्या आपको लगता है कि ये मुशायरा आपकी नजर में कामयाबी के सफर की तरफ रवां दवा है? अगर ऐसा है तो आपकी ताईद की आवाज की गूंज मेरे कानों तक आनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये मेहनतें आपको मंजूर है, ये मेहनतें आपको अच्छी लग रही हैं, और अगर अच्छी लग रही हैं तो आइए फिर से एक बार मैं अपनी फहरिस्त में और उसकी तरतीब में थोड़ा सा उलटफेर करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट मुशायरे या और वीडियो आपको घर बैठे मिलें तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा YouTube चैनल का एड्रेस है youtube.com/वक्त मीडिया। अगर आप चाहते हैं कि मुशायरे की कवरेज वक्त मीडिया की टीम करे तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286।